सो हे डॉक्टर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ टीथ। इसमें आज हम साइज एंड शेप कवर करेंगे। इस टॉपिक से नीट एमडीएस में अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे और थ्योरी एग्जाम में भी एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ टीथ। सो हियर इज़ माइक्रोडोंशिया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, डोंशिया मीन्स टीथ। इसमें फर्दर 3 डिवीजन है, डेट इज़ ट्रू जनरलाइज्ड। उसमें हमारा आ जाएगा कि सारे टीथ स्मॉल होंगे, इट इज़ वेरी रेयर। और जिन लोगों में पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है या फिर डाउन सिंड्रोम होता है उनमें हमें देखने को मिलता है। सेकंड वन इज़ रिलेटिव जनरलाइज्ड। इसमें क्या है, रिलेशन में देख रहे हैं हम कि जो टीथ है या तो वो थोड़े से स्मॉल है या फिर उनका साइज़ नॉर्मल है, लेकिन जिन जो में वो प्लेस्ड हैं वो बड़े हैं, इस वजह से वो स्मॉल अपीयर हो रहे हैं। थर्ड वन इज़ लोकलाइज्ड। सो लोकलाइज इज़ रिलेटेड टू अ सिंगल टीथ जो कि छोटा है। ये हमें काफ़ी देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है ये। लेटरल इंसाइजर में देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको पैग लेटरल भी बोलते हैं, दैट इज़ पैग शेप्ड मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर। उसके बाद अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वह मैक्सिलरी थर्ड मोलर। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगी कि ये हमें एस्थेटिक में प्रॉब्लम देगा। अच्छा तो लगेगा नहीं देखने में। स्पेसिंग, माल ओक्लूजन। रेडियोग्राफिकली कि जो हमारे क्राउन्स है वो स्मॉल अपीयर होंगे उनकी रूट्स के कंपैरिजन में। मैनेजमेंट क्या होगा कि वहाँ पे हम कंपोजिट से उसको फिलिंग कर दें या फिर विनेयर्स क्राउन्स या फिर उसको हम ऑर्थो ट्रीटमेंट दें। अब हम सेकंड वन पे आते हैं, डेट इज़ मैक्रोडोंशिया। सो मैक्रो मीन्स लार्ज, डोंशिया मीन्स टीथ। इसमें भी फर्दर सेम है, 3 डिविजन्स बनेंगे हमारे। ट्रू जनरलाइज जिसमें कि सारे टीथ लार्ज होंगे, ये भी रेयर होता है और पिट्यूटरी गाइगेंटिज्म वाले लोगों में देखने को मिलेगा। सेकंड वन इज़ रिलेटिव जनरलाइज्ड। इसमें क्या है, हमारा जो स्मॉल है लेकिन टीथ का साइज़ नॉर्मल या थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो स्मॉल है तो उसमें टीथ बड़े ही लगेंगे, तो अपीयर लार्ज। थर्ड वन इज़ लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया। इसमें क्या है कि सिंगल टीथ एंड लार्ज होता है। और हमें कहाँ देखने को मिलता है कि जहाँ पर हैमी हाइपरट्रोफी ऑफ फेस होते हैं, मतलब आधा फेस काफ़ी बड़ा है, तो उस फेस में जो टीथ एसोसिएटेड होंगे वो भी बड़े होंगे, एसोसिएटेड विथ फ्यूजन एंड जैमिनेशन। ओके, अब इसके हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे, तो वही सेम क्राउडिंग हमें शो होगी क्योंकि टीथ बड़ा है तो स्पेस कम लगेगी। एस्थेटिक इश्यूज आएंगे, माल ओक्लूजन। रेडियोग्राफिकली लार्ज क्राउन होगा। और मैनेजमेंट पे आते हैं इसके, तो ऑर्थोडोंटिक करेक्शन हम कर सकते हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी ग्राउंड को छोटा करना है तो वहाँ से हम रिड्यूस कर देंगे, या फिर एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो ऑप्शन। अब आते हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज इन शेप ऑफ टीथ। तो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया है। सो इसका निमोनिक है कि गांव में लाइट तो जाती रहती है। सो जैम नाम का एक लड़का है, उसको उसकी मम्मी बोलती है कि जैम फ्यूज़ को दिला देता इन ताऊ को। अब वो ताऊ को फ्यूज़ दिलाने जाता है तो देखता है यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो जो ग्लो कर रहा है उसको ले लो। तो जैम से हम देखते हैं जैमिनेशन। फ्यूज़ से हो जाएगा हमारा फ्यूजन, को से हो जाएगा हमारा कॉन्क्रेसेंस, दिला से हो जाएगा हमारा डिलेसिरेशन। फिर दे से हमारे 2 बनेंगे, एक तो डेंस इनवेजिनेटस और डेंस ईवेजिनेटस। फिर आता है ता से हो जाएगा हमारा टोरोडोंशियम। इन से हो जाएगा हमारा इनेमल पर्ल। ताऊ से हो जाएगा हमारा टोरोडोंशियम। हाँ, बहुत सारे मतलब सुपर न्यूमररी। और ग्लो से हो जाएगा हमारा ग्लोबोडोंशिया। लो से हो जाएगा हमारा लोबोडोंशिया। सो ये टोटल 12 है जो कि हमें याद करना है। इसमें से जो हमें पूछे जाते हैं वो तो काफ़ी है, लेकिन जो नहीं पूछे जाते, एक तो ये हो जाएगा हमारा ग्लोबोडोंशिया और लोबोडोंशिया, ये दोनों हमसे नहीं पूछे जाते। और थर्ड इनेमल पर्ल, वो भी काफ़ी रेयर होता है। सो अब इनको हम याद करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वन है जैमिनेशन। तो जैमिनेशन में क्या होता है कि पार्शियल डिवीजन ऑफ सिंगल टूथ बर्ड, जिससे हमारा बाइफिड क्राउन बनता है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक सिंगल रूट थी जिससे हमारा 2 क्राउन बाइफर्केट किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्राउन है ना, ये बाइफर्केट कर गया है, बाइफिड क्राउन है, लेकिन इसकी रूट जो है वो सिंगल रूट है, उस वजह से इसका नॉर्मल काउंट रहेगा। अब मान लो किसी के एक आर्च में 16 टीथ हैं, तो इसको हम 2 ही काउंट करेंगे ना, 1 और 2, इस वजह से इसका नॉर्मल काउंट सेम रहेगा। इसकी ईटियोलॉजी हो जाएगी, मतलब कोज हो जाएगा इसका डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, लाइक हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे अगर किसी को कोई ट्रॉमा हो गया उस वजह से हो सकता है।
रेडियोग्राफिकल फीचर में, रेडियोग्राफ में हमें इसकी सिंगल रूट कैनाल दिखेगी। कॉमन साइट कहाँ कहाँ होता है, इंसाइजर्स में भी होता है और मोस्टली प्राइमरी टीथ में हमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट, कॉस्मेटिक रीशेपिंग और ऑर्थो ट्रीटमेंट। सो सेकंड वन इज़ आवर फ्यूजन। इसमें हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ द टू डेवलपिंग टूथबर्ड्स जो कि हमें डेंटिन पोर्शन से जुड़ी हुई दिखेंगी, लाइक दिस। ये डेंटिन से जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम सिंगल टूथ ही कंसिडर करेंगे। उस वजह से हमारा जो टूथ काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक लार्ज टूथ एज अ शो होगा ये ओरल कैविटी में, देख सकते हो यहाँ पे। मेश और टू कैनाल्स, फ्यूज डेंटिन एंटीरियर टीथ में देखने को मिलेगा। प्राइमरी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू परमानेंट। ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका एंडो या फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट। थर्ड वन इज़ आर कॉन्क्रेसेंस। कॉन्क्रेसेंस में सी से हमारा कॉन्क्रेसेंस, सी से सीमेंटम। हमारी जो रूट्स होंगी वो सीमेंटम से जुड़ी हुई होंगी, सीमेंटम पोर्शन से जुड़ी हुई होंगी। सो क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल है क्योंकि ये हमें क्लिनिकली दिखेगा नहीं, सिर्फ रेडियोग्राफिकली पता चलेगा कि पेशेंट के ये कॉन्क्रेसेंस है या फिर नहीं है। मैक्सिलरी मोलार्स में देखने को मिलेगा और हमें एज सच ये कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा अनटिल अनलेस हमें इसका एक्सट्रैक्शन न कराना पड़े। फोर्थ वन इज़ डिलेसिरेशन। सो इट इज़ एबनॉर्मल बैंड इन क्राउन या फिर रूट पोर्शन। इसमें हमें शार्प बैंड देखने को मिलेगा रूट या फिर क्राउन पोर्शन में। ये क्राउन पोर्शन में भी देखने को मिल सकता है सेम। मोस्टली मैक्सिलरी इंसाइजर्स में देखने को मिलेगा और अगर कोई सीवियर केस है तो हमें एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डेंस इनवेजिनेटस। इसको हम डेंस इन डेंटे भी बोलते हैं। तो इसमें इनवेजिनेशन ऑफ इनेमल ऑर्गन होता है पैपिला में, जिसको हम टूथ विद इन टूथ अपीयरेंस भी बोलते हैं और मोस्टली ये मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में ही देखने को मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनेमल जो है इनवेजिनेट कर गया है, सो यहाँ पर खाना फंसेगा। दूसरी चीज़, डेंटल केरीज होने के बहुत चांस हो जाएंगे, तो इसको या तो हमें रेस्टोरेशन करेंगे या फिर अगर पेशेंट को केरीज ऑलरेडी हो गई है तो फिर तो इसका एंडो ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज डेंस इवेजिनेटस। इसका दूसरा नाम भी होता है लियोन्स प्रीमोलर। इसमें हमें आउट पाउचिंग ऑफ इनेमल ऑर्गन दिखेगा जिससे एज अ अपीयरेंस होगी कि एक्स्ट्रा कस्प आ गया है। डेवलपमेंटल होता है ये भी, एसेसरी कस्प विद पल्प होन। इट विल लुक लाइक दिस। इसमें जितने भी कस्प थे उसमें एक ऐड हो गया है। ट्यूबरकल ऑन ओक्लूजल सरफेस हो गया। फिर सिलेक्टिव ग्राइंडिंग, इसको हम ग्राइंड कर सकते हैं, और रिस्टोरेशन, ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा टेलोन्स कस्प। टेलोन क्या होता है कि बेसिकली जैसे कोई बर्ड हो गया उसका क्लो होता है, लाइक फिंगर पोर्शन जो कि हमें ऐसा देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं टेलोन। इसको एक्सेसरी कस्प बोलते हैं सिंगुलम पे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनेमल ऑर्गन हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है ये। तो प्रोमिनेंट कस्प जो कि लिंगुअली पोर्शन पे प्रेजेंट है, ओक्लूजल इंटरफेरेंस देगा हमें। वी शेप की रेडियो ओपेसिटी देखने को मिलेगी क्राउन पोर्शन पे। मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल इंसाइजर, और ग्रेजुअल रिडक्शन, इसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। सो टोरोडोंशियम में हमारा जो पल्प चैम्बर होता है ये बड़ा हो जाता है। देखो ये नॉर्मल टीथ है, ये पल्प चैम्बर बड़ा हो गया और रूट छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो एनलार्ज पल्प चैम्बर एंड स्मॉल रूट, ये इसकी होती है डेफिनेशन। और ये होता क्यों है कि हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ होती है वो इन्वेजिनेट नहीं कर पाती है, फेलियर हो जाता है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में। हमें रेक्टेंगुलर क्राउन देखने को मिलेगा और रेक्टेंगुलर ही पल्प देखने को मिलेगा। शॉर्ट रूट्स होंगी और बेसिकली ये डाउन सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। एंडोडोंटिक मॉडिफिकेशंस होती है, तब उसको सही कर सकते हैं हम। सुपर न्यूमररी रूट्स, इसमें एक्स्ट्रा रूट देखने को मिलेगी हमें, डिस्टर्बेंस ऑफ हर्ट्ज़विग एपिथेलियल रूट शीट, और क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल होता है क्योंकि पेशेंट के माउथ में तो हमें पता नहीं चलेगा उसका एक्स्ट्रा रूट है या नहीं। रेडियोग्राफिकली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। मैंडिबुलर कैनाइन में देखने को मिलेगा, प्रीमोलर्स में और मोलर्स में, और इसमें भी सेम एक्सट्रैक्शन के प्लान पे हमें ध्यान देना पड़ेगा रेडियोग्राफिकली, क्योंकि एक्स्ट्रा रूट है। अगर वो रूट ब्रेक हो गई एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन तो इन्फेक्शन हो सकता है, और आरसीटी के टाइम पे भी एक रूट ऑब्चुरेट नहीं हो पाती है तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। एक चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है लेकिन बुक में मेंशन है वो है इनेमल पर्ल। सो देख सकते हो आप, इनेमल का जो पोर्शन है वो उसमें हाइपरट्रोफी हो गई है। सो ये एज अ पर्ल शेप हमें क्राउन पोर्शन पे इनेमल देखने को मिलता है, इट इज़ इनेमल पर्ल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट एमडीएस इज द यूनियन ऑफ द रूट ऑफ एडजेसेंट टीथ थ्रू द सीमेंटम इज रेफर्ड टू एज।
सो मैंने बोला था कि सी से सीमेंटम, सी से कॉन्क्रेसेंस, तो यूनियन जो हो रहा है हमारा सीमेंटम पोर्शन से हो रहा है, कॉन्क्रेसेंस इसका आंसर है। अब सेकेंड वन इज़ द टर्म डिलैसिरेशन रेफर्स टू। सो डिलैसिरेशन इज़ अ शार्प बैंड, अभी हमने देखा था। तो डिफॉर्मिटी ऑफ द टूथ कंसिस्टिंग ऑफ द शार्प बैंड इन द रूट, तो दिस वन इज ऑल्सो ए। नेक्स्ट इज नाइन्थ, द सिंड्रोम विच कंसिस्ट ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोग्नैथिया एंड ग्लॉसऑप्टिस। ये टॉपिक हमने कल कवर किया था, जिसमें इसका आंसर होता है पियर रॉबिन सिंड्रोम। इसका 3 क्लासिक ट्रायड होते हैं जिसमें ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोग्नैथिया एंड ग्लॉसऑप्टिस। टी। सो नेक्स्ट वन इज ट्रू जनरलाइज्ड माइक्रोडोंशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो ट्रू जनरलाइज्ड है मतलब सारे टीथ में देखने को मिलेगी हमें। रिलेटिव होती तो जो स्मॉल होता, तो ये तो दोनों रहे ही नहीं, लार्ज जो या स्मॉल जो। अब स्मॉलर टीथ देन द नॉर्मल, हाँ, क्योंकि माइक्रोडोंशिया है। सो जेमिनेशन ऑफ टीथ अकर्स ड्यू टू, तो जेमिनेशन हमने देखा था डिवीजन ऑफ सिंगल टूथ बर्ड होता है। सो वो बिफोर कैल्सिफिकेशन होता है, आफ्टर कैल्सिफिकेशन वो होगा तो हमारे रूट में देखने को मिलेगा हमें। सो इट इज़ बी, फ्यूजन वाला हो ही नहीं सकता है। अ डीप पिट लाइन बाय इनेमल सीन इन द लिंगुअल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर इज मोस्टली सीन ड्यू टू। देखो डीप पिट हो रही है, इनेमल की वजह से हो रहा है। हमने देखा था कि इनेमल ऑर्गन इनवेजिनेट कर रहा था, तो वो किस में था, डेंस इनवेजिनेटस में, उसी का दूसरा नाम है डेंस इन डेंटे। सो इसका ऑप्शन इज ए। सो नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ टीथ इज मोर कॉमन इन प्राइमरी, परमानेंट, मिक्स्ड, सो प्राइमरी डेंटिशन। माइक्रोडोंशिया इज मोस्ट कॉमनली सीन अफेक्टिंग। सो माइक्रोडोंशिया जो है, टीथ स्मॉल है हमारा, इसमें हमने देखा था कि पैग शेप लेटरल इंसाइजर होता है, तो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर इसका आंसर है। अब हम आते हैं टोरोडोंशियम। टोरोडोंशियम में हमने देखा था कि पल्प का जो चैम्बर था वो बड़ा हो जा रहा था, रूट छोटी हो जा रही थी, तो इस कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड वाइड पल्प कैनाल्स एंड शॉर्ट रूट्स, obliterated, नहीं, सेकंड बी। A dens in dente is usually caused by denticle formation within the pulp tissue, a deep invagination of enamel organ during the formation. C, 56 का C। ये हमने कल सोल्व किया था। पियर रॉबिन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, मैंने बताया था इसके 3 ट्रायड्स होते हैं, माइक्रोग्नैथिया, क्लेफ्ट पैलेट होता है, इसमें लिप आ गया साथ में, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए। डेंस इन डेंटे इज कॉमनली सीन इन प्रीमोलर्स, लेटर इंसाइजर्स, पैरामोलर्स या मैक्सिलरी कैनाइन, सो लेटर इंसाइजर। टोरोडोंशियम इज यूजुअली सीन इन मेसियोडेंस, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, इंसाइजर विद टैलन या कस्प, मैक्सिलरी प्रीमोलर्स, सो इट इज़ सी, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, क्योंकि हमने देखा था ना कि टोरोडोंशियम बेसिकली मैंडिबुलर टीथ में, मोलर्स में देखने को मिलता है। अ 4-year-old चाइल्ड विद 1 tooth लेस देन द नॉर्मल डेंटिशन, अ लार्ज टूथ विद 2 crowns एंड 2 रूट कैनाल्स, द एनामली इज, देखो 1 tooth लेस हो गया है, तो वो हमारा सिर्फ फ्यूजन में ही होगा, इतना ईजी है। 63 का बी। 96, टोरोडोंशियम इज सीन इन, तो टोरोडोंशियम हमने देखा था डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तो ज़्यादातर ये क्लीनफेल्टर होता है, तो इसका 96 का ए। 106, बेस्ड ऑन द डिग्री टू विच द एपाइकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पल्पल फ्लोर इज सीन, साइनोडोंट इज द नेम गिवन टू। तो हमने देखा था उसके 3 होते हैं टाइप, हाइपोटोरोडोंट, हाइपरटोरोडोंट, मीजोटोरोडोंट, बट नॉर्मल टूथ, तो साइनोडोंट एनिमल में होता है, एनिमल से रिलेटेड चीज़ है, तो इसका हमारा आ जाएगा नॉर्मल। सो मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डिफेक्ट इज सीन इन प्राइमरी इंसाइजर, परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, प्राइमरी मैंडिबुलर सेकंड मोलर, सो परमानेंट इंसाइजर्स, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी एनामलीज होती है मोस्टली परमानेंट इंसाइजर में देखने को मिलती है। So thank you guys. If you like this video, share with your friends, subscribe the channel. Thank you guys.